अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल हैं आपके? डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीएसएस का, जिसको बाइबल समझा जाता है, या सीएसएस का जिसको एसेंशियल समझा जाता है, वो होता है वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन, जो जॉन गीज वर्ल्ड टाइम्स का है। तो ये जो मैगज़ीन होता है, ये एक बात तो आप ये याद रखें कि ये मंथली मैगज़ीन होता है। हर माह जो है वो न्यू न्यू मैगज़ीन आता है। जैसे ये अक्टूबर 2023 का मैगज़ीन है, ये लिखा हुआ है अक्टूबर 2023 वर्ल्ड टाइम्स के ऊपर, आप देख सकते हैं। ये वॉल्यूम 17 है जो इशू हुआ है। तो ये बात आप याद रखें कि जो वर्ल्ड टाइम्स का मैगज़ीन होता है, वो करंट अफेयर्स के लिए निहायत ही अहम होता है। इस मैगज़ीन पढ़ने के क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक तो आपको न्यू इश्यूज़ के हवाले से अपडेट मिलेगी। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर नहीं ले सकते हैं या गाँव में रहते हैं कहाँ पे, तो उसको मुश्किलात है न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो ये कंप्लीट मंथ की जो भी अपडेटेड चीज़ें होती हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, वो आपके सॉल्व हो जाते हैं, वो आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और थर्ड नंबर पे ये बात कि जो वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन है, उसमें सिर्फ़ करंट अफेयर्स नहीं होते, लेकिन कभी-कभी एसेस की आउटलाइन भी आ जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, या ऐसे की आउटलाइन के हवाले से कभी-कभी जो है आपकी कृषि कॉम्प्रिहेंशन का भी कोई क्वेश्चन आता है। कभी-कभी कोई जो है वो इस्लामिक स्टडी का टॉपिक सीएसएस का भी आपका कवर हो जाता है, वहाँ से भी आपको वो भी आपको फ़ायदा है। और उसके अलावा नंबर 5th पे केस में लास्ट में जो होते हैं 3, 4 या 5 पेजेज़ हैं, जो एमसीक्यूज़ जो भी 1 पेपर की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी निहायत ही अहम है। उसमें बड़ा स्टफ होता है और टिडबिट्स जनरल नॉलेज की शॉर्ट पॉइंट्स, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के भी होते हैं, एमसीक्यूज़ टाइप भी होते हैं। ये हर मंथ में एमसीक्यूज़ होते हैं और टिडबिट्स जीके की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होती हैं। तो वो 1 पेपर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदा है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स मतलब ऐसे चाहते हैं कि वो सीएसएस या पीएमएस की तैयारी तो नहीं करते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपडेट रहें, दुनिया की जो भी खबर है उससे आप हम वाकिफ़ रहें, हमें पता होना चाहिए, तो वो भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है जेडब्ल्यूटी का मैगज़ीन। और उसके अलावा जेडब्ल्यूटी की मैगज़ीन में से आप जो है वो एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छी लिखी हुई होती हैं, तो वो एक्सप्रेशंस भी आप कॉपी करके अपने ऐसे में ला सकते हैं, अपनी कंपोज़िशन में ला सकते हैं। वो आप कंपोज़िशन ऐसे या किसी और पेपर में आप लिखेंगे, करंट अफेयर्स में, पाक अफेयर में, तो एग्ज़ामिनर जब पढ़ेगा तो उस पे अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आपकी इंग्लिश खूबसूरत लगेगी। तो बहुत सारी एक्सप्रेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो वो भी आप यहाँ से जो है वो ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। और उसके अलावा इसमें अपडेटेड डेटा होती है, फिगर फैक्ट्स होते हैं, और इसमें मुख्तलिफ जो है वो चार्ट्स, डायग्राम्स दिए होते हैं, जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम, सीएसएस हो, पीएमएस हो, या वन पेपर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो, एफआईए का या कस्टम का या किसी और पोस्ट का, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और उसके अलावा मैं लास्ट बात पे आऊँ, तो ये जो जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का मैगज़ीन है, ये रिकमेंडेड बुक्स के लिस्ट में भी है। जैसे पीसीएस में या पीएमएस आप कह सकते हैं, सन पब्लिक सर्च कमीशन जो पीएमएस है, उसका सिलेबस मैंने देखा था, तो करंट अफेयर्स के पेपर में लिखा हुआ था जेडब्ल्यूटी मैगज़ीन रिकमेंडेड बुक्स में। तो ये रिकमेंडेड बुक भी है, ऐसे नहीं है कि मैं अपनी तरफ से जो है बुक की कोई तारीफ़ कर रहा हूँ, या कोई मुझे जो है वो जेडब्ल्यूटी वाले पैसे देते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग करो, तो वो कोई मसला नहीं है। मैं जस्ट एज अ फ्रेंडली, एज अ ब्रदरली आपको एक अच्छी सजेशन दे रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ, जो भी हक है, जो भी एक जो है वो क्लियर बात है, जो भी ऑथेंटिसिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अपने तरफ से कोई मतलब जो है वो मुझे जेडब्ल्यूटी से मतलब फ़ायदा नहीं मिल रहा ताकि मैं उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए ही बता रहा हूँ। जो भी हकीकत है वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि ये हकीकत है। तो बुक ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो रिकमेंडेड बुक्स पे फोकस करते हैं कि वो हमें पढ़ने चाहिए, तो ये पीएमएस जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, सीसी भी कहते हैं उसको, पीएमएस भी कहते हैं उसको, तो उसमें भी, या पीसीएस भी कहते हैं, तो उसमें भी रिकमेंडेड बुक के लिस्ट में इसका नाम दिया गया है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से भी कोई टॉपिक आ सकता है। कभी कभी तो कोई इसका टॉपिक होता है, उसकी हेडिंग ऐसे में भी आ जाती है। तो मतलब ये बहुत सारे जो हैं वो फ़वाद हैं इस वर्ल्ड टाइम्स मैगज़ीन पढ़ने के। बाकी तो आप खुद समझ सकते हैं। और उसमें नेशनल इश्यूज़ भी होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ भी होते हैं, और कभी-कभी मतलब ऐसी पॉइंट्स भी मिल जाती हैं जो जिसकी आप नीड में होते हैं कि ये मुझे पढ़ना चाहिए, ये मुझे देखना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि अपडेटेड रहें और सीएसएस पीएमएस में जो है वो आपके लिए आसानी हो, तो ये बुक लाज़मी पढ़ें। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं कुछ इस बुक के हवाले से आपको दिखाता हूँ
कि इसकी जो टॉपिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं या कहाँ से आपको पता चल सकता है कि कौन से हैं। तो इसमें जो जनरल टॉपिक्स हैं वो ये हैं इस मंथ के, ये सिर्फ अक्टूबर 2023 की है। उसमें जो जनरल टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं, एडिटर्स डेस्क के, लेटर टू एडिटर, बिफोर एक्सीडेंट, वाजेक्स, सो प्ले के हवाले से, जॉयज ऑफ मिनिमलिज्म है, इसको तो छोड़ दें, ये जनरल है। लेकिन मेन आपका जो फोकस होना चाहिए सीएसएस के हवाले से, पीएमएस के हवाले से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, वो इंटरनेशनल एंड नेशनल इश्यूज़ पे। अगर आप इंटरनेशनल या नेशनल इश्यूज़ आप समझते हैं कि ये मेरे लिए अहम है या ये मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो आप भली बेशक उसकी इंडेक्स देखें फिर आप उसको पढ़ें। तो इसकी जो इंडेक्स है वो ये है, इंटरनेशनल इश्यूज़ में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक्सपेक्टेड है कि सीएसएस के रेगुलर एग्ज़ाम या पीएमएस में आएगा। कैंप डेविड समिट है, उसके बाद यमन की जो है वो ब्रिक्स है, ब्रिक्स है, उसके बाद अफ्रीका इज चेंजिंग है, ब्रिक्स समिट तो आपको पता ही है कि अभी रिसेंट न्यूज़ में चल रहा है, बहुत सारे चैनल्स ने भी अपलोड किया है ब्रिक्स के हवाले से। उसके बाद है फुकुशिमा वाटर रिलीज के हवाले से, वाटर डिस्प्यूट के हवाले से पढ़ सकते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइट इम्प्रूव द वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल इश्यूज में आएंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान मिनरल समिट 2023 ज़बरदस्त टॉपिक है क्योंकि मिनरल्स पे अभी काम चल रहा है। और जैसे मेराब जो है वो कॉरपोरेशन भी है एक इस्लामाबाद में जो काम कर रही है, पाकिस्तान स्पेस और ओडेसी है, ये भी इम्पॉर्टेंट। स्पेस के हवाले से इसमें डिटेल मिलेगी, आपको डेटा मिलेगी। लीडर पाकिस्तान यंसफा ये है। उसके अलावा पाकिस्तान फिल्म्स गो ग्लोबल, ये सारी जो हैं वो टॉपिक्स थे। उसके बाद एग्ज़ाम के हवाले से भी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे तालिबान अफगानिस्तान मेन है, इसमें रिवाइवल एंड सस्टेनेबल मेन है, तालिबान गवर्नमेंट मेन है, या उसके बाद इंट्रोडक्शन टू एसेज है, ये भी सीएसएस वालों के लिए अहम हो सकता है। उसके बाद जीके कार्नर में ये जीके के जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए काम है। इसमें इंटरव्यूज़ भी दिए जाते हैं जो सीएसएस कैंडिडेट से लिए जाते हैं। तो ये सारे इसके फ़ायदे थे, ठीक है ना। तो आप ये देख लें एंड आप खुद डिसाइड कर लें कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मैंने जस्ट आज की वीडियो में आपको इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस बताई है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें एंड दोस्तों के साथ लिंक भी शेयर करें ताकि सब कैंडिडेट्स को फ़ायदा पहुँचे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कमेंट दिया करें ताकि मुझे भी इंस्पिरेशन मिले, तो मैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपके साथ ले आऊँ। इस चैनल पे सिर्फ आपको जो है वो सीएसएस के नहीं लेकिन वन पेपर के हवाले से भी गाइडेंस मिलती रहती है या जनरल इन्फॉर्मेशन जॉब्स के हवाले से भी मिलती रहती है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।